सोचिए अगर किसी इंसान का शरीर अचानक से गायब होने लगे तो क्या होगा। यही होता है हमारी कहानी के मेन किरदार बॉब के साथ। बॉब एक असाधारण आदमी है जो एक छोटे से शहर के मील में काम करता है। वो अपनी पत्नी डार्लिन और बेटा ईवा से अलग रहता है। ईवा अब बड़ी हो रही है लेकिन अपनी माँ डार्लिन से उसकी दूरियां बढ़ती जा रही थी। ये स्थिति डार्लिन को काफी परेशान कर देती है। एक दिन डार्लिन बॉब को फोन करके ईवा की स्थिति के बारे में बताती है। वो चाहती है कि बॉब अपनी बेटी से बात करे, लेकिन बॉब ये कहकर बात ठुकरा देता है कि उसने उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। हालांकि ईवा के बारे में सुनकर बॉब भीतर से परेशान होता है। वो इस उलझन से बचने के लिए एक बार में चला जाता है। बार में बॉब की मुलाकात एक डीलर से होती है। बातचीत के दौरान डीलर उसे बताता है कि उसके बॉस नेल्सन को एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो खुफिया तरीके से सामान इधर उधर पहुंचा सके, यानी इलीगल कोई काम होगा इनका। डीलर से बातचीत के बाद बॉब उससे कुछ सामान खरीदता है, लेकिन सामान के बढ़ते दाम देखकर वो हैरान रह जाता है। काम पर लौटने के बाद बॉब एक खराब मशीन की जांच करता है। मशीन के ब्लेड्स को देखते हुए वो कहीं खो जाता है। तभी उसका एक साथी उसे आवाज देता है और वो पीछे हट जाता है। इस घटना के बाद बॉब अपने बॉस से कुछ दिनों की छुट्टी मांगता है। रात के सफर के दौरान बॉब को अचानक कमजोरी महसूस होती है और उसकी गाड़ी रास्ते से फिसलकर एक पोल से टकरा जाती है। किसी तरह बॉब इस हादसे से बच तो जाता है। फिर वो नेल्सन को फोन करके इस घटना की जानकारी देता है और पास के एक कैफे में चला जाता है। कैफे के वॉशरूम में वो अपने हाथों से खून साफ करता है और पेट के जख्म को देखता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पेट की त्वचा गायब हो रही है। ये देखकर वो घबरा जाता है और खुद अपनी मरहम पट्टी करता है। थोड़ी देर बाद नेल्सन वहां पर पहुंचता है। बॉब के पास गाड़ी ठीक करवाने के पैसे नहीं थे, इसीलिए नेल्सन उसे एक प्रस्ताव देता है। वो कहता है कि अगर बॉब उसका सामान पहुंचाने का काम करेगा तो वो उसकी गाड़ी ठीक करवा देगा। बॉब मजबूरी में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। नेल्सन बॉब को अपने साथ घर ले आता है। अगले दिन वो उसे जंगल में ले जाता है। वहाँ नेल्सन एक भालू को गोली मारता है और उसके अंगों को काट कर एक डब्बे में रख देता है। वो डब्बा बॉब को सौंपता है जिसे एक गुप्त स्थान पर पहुंचाना था। डब्बा लेकर बॉब अपने काम पर निकल पड़ता है। उसकी गाड़ी अब ठीक हो चुकी है। शाम को वो डार्लिन के घर पहुंचता है। डार्लिन उसे बताती है कि ईवा आज रात अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर रहने गई है। अगली सुबह जब बॉब डब्बा पहुँचाने के लिए निकलता है तो अचानक ईवा घर लौट आती है। ईवा बॉब पर गुस्सा करते हुए कहती है, इतने समय तक गायब रहने के बाद आप क्यों आए यहाँ पे? बॉब बिना कुछ कहे डब्बा लेकर उस आदमी की दुकान पर पहुंच जाता है जिसे वो सामान देना था। दुकान का मालिक बॉब को नेल्सन के साथ काम करने से बचने की सलाह देता है, लेकिन बॉब चुपचाप डब्बा सौंप देता है उसे। दुकान का मालिक देखता है कि बॉब की तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो उसे एक खास चीनी दवा का डिब्बा देता है। घर लौटने पर ईवा बॉब की बिगड़ती हालत के बारे में पूछती है, लेकिन बॉब कहता है कि उसे काम पर चोट लग गई थी और वो बात टाल देता है। बाद में ईवा अपने दादा की जानलेवा बीमारी के बारे में सवाल करती है, लेकिन बॉब इस सवाल का जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद ईवा दोस्तों से मिलने के लिए निकलती है। रास्ते में वो एक चीनी दुकान पर रुकती है। दुकान पर एक महिला ईवा को कुछ खास दवाइयां दिखाती है और पास के कमरे में बैठे डॉक्टर से मिलने की सलाह देती है, लेकिन ईवा डॉक्टर से मिलने से इनकार करती है। वो केवल एक चाय का डिब्बा खरीदती है और वहां से चली जाती है। ईवा अपने दोस्तों से मिलती है। वो एक सुनसान पड़े मानसिक अस्पताल में जाने का फैसला करते हैं। अस्पताल में घूमते हुए वो भूत प्रेत की कहानियों पर मजाक उड़ाते हैं। ईवा बताती है कि उसके दादा कभी इस अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन उसके जन्म से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। ईवा अपने दादा के कागजात ढूंढने और उनकी बीमारियों के बारे में जानने के लिए बेसमेंट में जाती है। अब चलते चलते वो एक सफेद कपड़े में लिपटे शरीर को देखते हैं। उनके आहट सुनते ही वो शरीर अचानक गायब हो जाता है। तभी ईवा की एक सहेली डर जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। सहेली देखती है कि ईवा का हाथ बीच से गायब है। ये देखकर वो चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। दूसरी ओर डार्लिन और बॉब घर पर ईवा के बचपन के किस्से याद कर रहे थे। अगले दिन जब डार्लिन देखती है कि ईवा रात भर घर नहीं लौटी तो वो परेशान हो जाती है। डार्लिन और बॉब मिलकर ईवा को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। बॉब ईवा के कमरे में उसका फोन पाता है, जिससे पता चलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ मानसिक अस्पताल गई थी। डार्लिन और बॉब ईवा की सहेली के घर जाते हैं, लेकिन उसके पिता बताते हैं कि वो लड़की भी घर नहीं लौटी। बॉब नेल्सन को फोन करता है और कहता है कि उसके अगले पार्सल को पहुंचाने में थोड़ी देर हो सकती है। बॉब को सड़क पर ईवा के कुछ दूसरे दोस्त दिखाई देते हैं। वो उनसे ईवा के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी सीधा जवाब नहीं देता। गुस्से में बॉब उनके साथ हाथापाई पर उतर पड़ता है। आखिरकार उनमें से एक लड़का बताता है कि ईवा उनके साथ मानसिक अस्पताल गई थी, लेकिन वहां से सभी डर के भाग गए थे और तब से ईवा कहाँ है उनको नहीं पता। बॉब को एहसास होता है कि ईवा वह अपने दादा की बीमारी के बारे में जानने गई है। इधर ईवा की आंख खुलती है और वो
खुद को एक पिंजड़े में कैद पाती है। वहीं दूसरी ओर डार्लिन और बॉब मानसिक अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने से रोक देते हैं। गुस्से में बॉब सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर देता है, लेकिन खुद की कमजोरी के कारण वो नीचे गिर जाता है। तब एक डॉक्टर वहां पर आती है जो बॉब और उसके पिता को जानती थी। डॉक्टर डार्लिन से कहती है कि बॉब की हालत खराब है और उसे अस्पताल में रहना पड़ेगा। बॉब को याद आता है कि बचपन में उसके पिता भी इसी अस्पताल में भर्ती थे। वो हमेशा बाहर बैठता था क्योंकि उसके पिता नहीं चाहते थे कि वह उन्हें इस हालत में देखे। डॉक्टर उसे उसके पिता का कमरा दिखाती है और उसे अस्पताल में रुकने का सलाह देती है, लेकिन बॉब इनकार कर देता है और कहता है मुझे ईवा को ढूंढना ही है, वो मेरी जिम्मेदारी है। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड जबरदस्ती बॉब को कमरे में बंद कर देते हैं। रात को अचानक उसकी आंख खुलती है। वो देखता है कि कमरे का दरवाजा अपने आप खुल रहा है और पास ही के टेबल पर मेन गेट की चाबियां रखी हुई हैं। बॉब बिना समय गवाए वहां से भाग जाता है और डार्लिन के पास पहुंचता है, लेकिन डार्लिन वहां नहीं होती। तभी नेल्सन का फोन आता है। वो बॉब को धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने समय पर पार्सल नहीं पहुंचाया तो उसका परिवार खतरे में पड़ जाएगा। नेल्सन की धमकी से परेशान होकर बॉब ईवा की सहेली के घर पहुंचता है। इस बार वो लड़की घर लौट आई थी। उसने बॉब को बताया कि उसने ईवा का गायब होता हुआ हाथ देखा और अब उसे ईवा के बारे में सच पता चल गया है। लड़की बॉब को ईवा का बैग लौटा देती है। बैग के अंदर बॉब को चीनी चाय का एक डब्बा मिलता है। फिर उसे तुरंत याद आता है कि ऐसा एक डिब्बा उसे एक चीनी दुकानदार ने दिया था। बॉब सीधे उस चीनी दुकानदार के पास पहुंचता है और अपनी लापता पत्नी और बेटी के बारे में पूछता है। दुकानदार कहता है कि वो गैर कानूनी धंधा करता है, लेकिन इंसानों को अगवा नहीं करता। इसके बावजूद वो बॉब को एक चीनी दुकान का पता देता है। उधर ईवा को अजनबी लोगों ने बंधक बना रखा था। वो उसके शरीर की जांच कर रहे थे और उसके जख्मों को खुरीद रहे थे। ईवा दर्द से करा रही थी। बॉब उस चीनी दुकान पर पहुंचता है। वहां मौजूद महिला से वो ईवा के बारे में पूछता है। वो औरत घबरा जाती है और बॉब को कोई सीधा जवाब नहीं देती। तभी बॉब की नजर दुकान के पीछे खड़ी ईवा की साइकिल पर पड़ती है। वो तुरंत अपनी टोपी उतारता है। उसका आधा सिर गायब देखकर महिला डर जाती है और समझ जाती है कि ईवा भी बॉब जैसी ही है। वो औरत डॉक्टर के कमरे की ओर इशारा करती है। बॉब तुरंत कमरे की ओर भागता है। रास्ते में वो अपने कपड़े उतार देता है ताकि अपनी गायब हो रही त्वचा को छिपा सके। वो बेसमेंट में पहुंचता है जहाँ उसे डॉक्टर और उनके असिस्टेंट मिलते हैं। बॉब उन पर हमला करते हुए चिल्लाता है, ईवा को आजाद करो। तभी उसे पिंजड़े से ईवा की आवाज सुनाई देती है। वो पिंजड़े के पास पहुंचता है और देखता है कि ईवा का आधा शरीर बिल्कुल गायब हो चुका है। ईवा रोती हुई कहती है, पापा मैं डर रही हूँ। बॉब उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो पिंजड़ा खोलता है और ईवा को आजाद कर देता है। दोनों तेजी से वहां से भाग निकलते हैं और घर पहुंचते हैं। घर पर डार्लिन उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। वो देखती है कि बॉब का शरीर तेजी से गायब हो रहा है। वो तुरंत उसकी देखभाल में लग जाती है। डार्लिन को पता होता है कि बॉब की ये बीमारी नॉर्मल नहीं है। वो जानती है कि ये उनके खून में मौजूद है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। अगली सुबह जब बॉब को होश आता है तो वो ईवा से कहता है कि ये बीमारी मेरे खून में थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम इससे अफेक्टेड हो, लेकिन ये अनजाने में तुम्हें भी मिल गई। ईवा अपने पिता की बात सुनकर चौंक जाती है। बॉब उसे समझाता है कि वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है और इससे पहले कि दुनिया उसके सच को जाने उसे कहीं दूर जाना होगा। ईवा कहते हैं कि अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं इस सच का सामना अकेले नहीं कर सकती। डार्लिन भरी आंखों से दोनों को अलविदा कहती है। वो जानती है कि इस विदाई के बाद वापसी नहीं होगी। बॉब और ईवा एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में ईवा अपने पिता से कई सवालात करती है। वो जानना चाहती थी कि बॉब ने क्यों दूरी बना ली थी उससे। बॉब कहता है, मुझे हमेशा से डर था कि मैं तुम्हारे और डार्लिन के लिए बोझ बन जाऊंगा, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि परिवार को छोड़ना कभी सही फैसला नहीं होता। ईवा कहती है, पापा अब जो समय बचा है मैं आपके साथ बिताना चाहती हूँ। हर वो लम्हा जो हमने खो दिया था उसे मैं जीना चाहती हूँ। कुछ देर बाद वो उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहाँ से बॉब को नेल्सन का अगला पार्सल पहुंचाना था। बॉब देखता है कि उसका चेहरा भी गायब हो रहा है। ईवा फाउंडेशन से उसका चेहरा ढक देती है। बॉब पार्सल को एक अजनबी व्यक्ति को सौंप देता है। उस व्यक्ति के जाने के बाद बॉब और ईवा वापस लौटते हैं। घर लौटते समय बॉब ईवा को वो चाय का डिब्बा देता है जिसे उसने उस दुकानदार ने दिया था। ईवा चाय बनाकर अपने पिता को पिलाती है। बॉब उससे कहता है कि ये जगह हमें सेफ रखेगी। यहाँ के लोग किसी के गायब होने को तवज्जो नहीं देते, हमें यहाँ रहना चाहिए। उधर नेल्सन पार्सल खोलता है और देखता है कि उसमें केवल लोहे की कीलें हैं। वो गुस्से से पागल हो जाता है और बॉब को सबक सिखाने की कसम खाता है। घर पर डार्लिन देखती है कि बॉब तेजी से गायब हो रहा है। वो कहता है कि अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है। मैं हमेशा तुम दोनों के साथ रहना चाहता था, लेकिन अब ये संभव नहीं है। बॉब एक आखिरी बार मील में जाकर कुछ गलत करने की सोचता है, लेकिन एन वक्त पर वो अपना इरादा बदल देता है। वो जानता है कि उसका परिवार उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नेल्सन बॉब के घर में घुस आता है। वो ईवा के सिर पर बंदूक रखकर कहता है कि बॉब कहाँ है। ईवा झूठ बोलती है कि वो घर बेचकर कहीं दूर चला गया है।
लेकिन नेल्सन समझ जाता है कि बॉब का सामान अभी भी घर पर ही है। गुस्से में नेल्सन ईवा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तभी अचानक किसी अदृश्य शक्ति नेल्सन को धक्का देती है। ईवा समझ जाती है कि उसके पिता बॉब, जो अब पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, उसकी रक्षा करने के लिए लौट आए हैं। बॉब अदृश्य होते हुए नेल्सन पर हमला करता है, वो उसे गंभीर चोटें पहुंचाता है और आखिरी में नेल्सन को मार ही डालता है। ईवा अपने पिता की इस हरकत को देखकर दंग रह जाती है। बॉब कहता है, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, भले ही मैं अदृश्य क्यों न हूँ। बॉब और ईवा नेल्सन की लाश को जंगल में फेंक देते हैं और एक भालू ने उसके बॉडी को खा लिया। इसके बाद वो वापस घर लौट आते हैं। ईवा गाड़ी में अपने अदृश्य पिता से बात करती है। बॉब कहता है, मुझे हमेशा से लगा था कि मेरे पिता मानसिक अस्पताल में मारे गए थे, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे आजाद करने के लिए वो वहां पर फंस गए थे। वो भी गायब हो गए थे और अस्पताल के लोगों ने उन्हें भूत मान लिया। ईवा को वो सफेद कपड़ा याद आता है जो उसने मानसिक अस्पताल के बेसमेंट में देखा था। वो कहती है, मुझे अपने दादाजी से मिलना है, वो आज भी वहाँ भटक रहे होंगे। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल छोड़ जाती है मूवी, क्या गायब हो जाना एक कमजोरी है या एक सुपर पावर? ये कहानी रहस्य, रोमांच और परिवार के महत्व की गहराई की झलक देती है। ये सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, परिवार और प्यार हमेशा उसके ऊपर होता है। दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।